जय हिंद। जय हिंद बच्चों। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग जो हैं वह जानेंगे बिहार के पिछड़ेपन जो है इसको कैसे हम लोग दूर कर सकते हैं, अर्थात विकास को बिहार को हम लोग कैसे एक विकसित राज्य बना सकते हैं। इन सारे टॉपिक के ऊपर आज मैं चर्चा करूंगा। जो आपका जो क्लास 10th का जो बुक चल रहा है अर्थशास्त्र, उसमें हम आप लोगों को बहुत कुछ बता दिए थे और बच गया था लास्ट टॉपिक, बिहार को विकास कैसे क्या जाना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में। तो चलिए आज की इस क्लास में हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अर्थात हम क्या देखेंगे, तो देखेंगे बिहार को पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय। आखिरकार हम लोग जो हैं वह बिहार के पिछड़ेपन को कैसे हम लोग दूर कर सकते हैं, उसके ऊपर हम देख लेते। देखिए, अपना जो बिहार है यह वह बिहार है जहाँ पर एक समय मगध साम्राज्य हुआ करते थे, जहाँ के चंद्रगुप्त मौर्य हुआ करते थे, जो कि पूरा भारत के क्षेत्र को कब्जा लिया था। वो यही बिहार के थे। आप याद कीजिए आर्यभट्ट की, जिन्होंने शून्य की खोज की है, यही बिहार है, यही बिहार की धरती पे से। लेकिन वही अभी बिहार का हाल है जो एकदम बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। तो उसको हम कैसे पिछड़े से एकदम विकास कर सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग देखते हैं। देखिए, बिहार को हमको सबसे पहले जो है पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सबसे पहला जो उपाय है वह है जनसंख्या पर नियंत्रण। जनसंख्या पर नियंत्रण। देखिए, अपना जो बिहार है ना, यह एकदम अविकसित अर्थात गरीब होने के कारण, पिछड़े होने के कारण सबसे यदि बड़का कारण है तो वह है क्या, तो जनसंख्या पर नियंत्रण। यहाँ के लोग जो हैं वह सबसे अधिक मात्रा में सिर्फ जनसंख्या विस्फोट करेंगे। उनको किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, देश में क्या हुआ, दुनिया में क्या हुआ, ये आफत है, वो है, गरीबी है, इन सारी चीज़ से कोई मतलब नहीं रहता है। उनको सिर्फ मतलब रहता है तो सिर्फ जनसंख्या विस्फोट करने से, जिस कारण से अपना जो बिहार है वह एकदम अभी क्या कहे, पिछड़ेपन से पूरा तरीका से पीड़ित है। पूरा तरीका से ना ही इस पर कोई ध्यान देगा, किसी नेता को ध्यान देना नहीं है, ना ही कोई मीडिया को सवाल उठाना है, कोई भी व्यक्ति जो है इस पे ध्यान नहीं देते हैं। जिस कारण से बिहार कैसा है, तो पिछड़ा है। सबसे पहला कारण कौन है, तो जनसंख्या ना, सबसे पहला कारण क्या है, तो जनसंख्या पर नियंत्रण। ठीक है, बिहार क्या जो है पिछड़ेपन क्या दूर करने का सबसे पहला उपाय कौन है, तो है वह जनसंख्या पर नियंत्रण। जब तक हम लोग जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं करेंगे तब तक आप सोच भी ना लीजिए कि बिहार अपना जो है वह विकसित हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले किस पर ध्यान देना चाहिए, तो जनसंख्या पर। इसलिए मोदी सरकार जी कहते हैं हम दो हमारे दो, लेकिन बिहारी सब कहते हैं हम दो हमारे जितना हो सके उतना होने दो, ऐसे कहते सिर्फ बिहारी लोग। ठीक है, इसलिए बिहारी लोग जितने भी, उनसे हम कहते हैं थोड़ा इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। जनसंख्या जो है बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है। जानते हैं भारत में तीसरा स्थान पर आता है जनसंख्या के मामले में यही बिहार, और यह विकास की बात करें तो बिहार सबसे लास्ट से थोड़ा ऊपर आता है, एक ऊपर आता है, यही अपना बिहार। सोचिए कैसा हाल है अपना बिहार का, जनसंख्या में रहेगा आगा और विकास में रहेगा पीछा। ठीक है, सबसे पहला क्या है, सबसे पहला उपाय क्या, जनसंख्या पर नियंत्रण। और दूसरा सबसे बड़ा उपाय है गरीबी पर नियंत्रण। गरीबी पर, यदि हम लोग को बिहार का विकास करना है तो गरीबी पर एकदम बहुत अच्छा तरीका से सबसे पहले ध्यान देना होगा। यदि गरीबी को नहीं दूर किया जा सके
तो समझ लीजिएगा बिहार का विकास कभी भी नहीं होगा। यहाँ पर जो है ना बिहार के लोग को खाने के लिए सही से नहीं मिलता है, तब पर भी बिहारी को इतना कमज़ोर भी नहीं समझिए, नहीं मिलता तो अरे चलो सतुए है ओकरे घोर कर पी जाओ, चूरे है अल्लाह ओकरे जो खा लेते हैं, दूधे रोटी है अरे नहीं कुछ हो तो एकदम चावल के साथ जो उसमें पानी गलता है जिसको मार कहा जाता है, उसी को एकदम मारेगा भैया हम दो, इसमें प्याज दो मिर्चा दो दिया एकदम धुन कर लो खा लो बनाकर, ठीक है उतना भी नहीं समझिएगा। लेकिन प्रमुख कारण क्या है तो गरीबी है। क्यों बिहार में आप देखिएगा ना क्या कहेंगे, ऐसा हाल है ऐसा कुछ कहने का नहीं। यदि एक बार जो है ना कोई व्यक्ति यदि पड़ गए बीमार तो उनका जो है ना सातों खानदान आने वाला है और सारा का सारा चौपट हो जाता है। यही गरीबी के कारण काहे कि उनके पास जो है रुपया पैसा नहीं होते हैं जो वह जो है अच्छा हॉस्पिटल में दिखा ले। हॉस्पिटल तो पड़ा हुआ है लेकिन उनके पास आय का स्रोत है ही नहीं, जिस कारण से वो अच्छा से इलाज कैसे करवाएंगे, और यह छोटे छोटे कराते कराते उनका ज़िंदगी भी खराब, और प्लस में क्या हो जाता है तो सातों पीढ़ी आने वाला पूरा का पूरा खराब। ऐसा हाल है अपना बिहार का गरीबी के कारण। अब तो लोग जो है समझदार बन रहे हैं धीरे धीरे। आप लोग जो हैं सभी लोगों को कुछ कीजिए ना कीजिए, गरीब लोगों को ज़रूर एक रोटी दान दीजिए, ज़रूर ज़रूर एकदम पूरा समझिए। सभी जितने भी गरीब हैं उनको शिक्षा से जुड़ाव रखिए, भाई पढ़ ले, नहीं बात मानेगा उसको समझाओ, पढ़ लिख ले सही तरीक़ा से, समझाइएगा तो समझ भी करेगा, यदि अच्छा समझाइएगा तब, ठीक है। आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा। देखिए बिहार को हम लोग विकसित यदि करना है, पिछड़ेपन को दूर करना है, तो इसमें सबसे दूसरा कारण क्या आता है तो आता है गरीबी पर नियंत्रण। जब तक गरीबी पर नियंत्रण नहीं होगा तो क्या बिहार का विकास हो सकता है? नहीं। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था क्रूज नेट, वो कहे थे गरीबी एक कैंसर बीमारी के समान है। जैसे जिस व्यक्ति में कैंसर बीमारी हो जाता है उसका जो मतलब एक जगह नहीं पूरा शरीर से दर्द देता है, उसी प्रकार से गरीबी ऐसा चीज़ है एकदम कैंसर की तरह, वह एक जगह रहेगा लेकिन पूरा एकदम शरीर को देगा खंगाल कर रख देगा। इसे कहते क्रूज नेट नाम के एक विद्वान, समझे। वो क्या कहे थे कि गरीबी एक कैंसर बीमारी की तरह है जो होता है एक जगह लेकिन पूरा शरीर को एकदम विष फैला कर देता, पूरा विष फैल जाता पूरा शरीर में। उसी प्रकार से गरीबी ऐसा चीज़ है जो एक जगह होता है लेकिन वह पूरा हर एक तरह से नाता टूट जाएगा, हर एक तरह से। कोई लोग आपका सहायता नहीं करेगा, कोई रिश्तेदार भी है तो क्या जिसको आप परम मित्र मानते वो भी छोड़कर चला जाएगा, यही गरीबी के कारण, समझे। इसलिए इस पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए आप लोग भी। पढ़ लिख कर इतना काबिल बनिए, इतना काबिल कुछ कहने का नहीं, समझे। कहा जाता है काबिल इतना बनाओ खुद को कि तुम्हें रोकने के लिए कोई कोशिश नहीं बल्कि साजिश करना पड़े तब पर होना, ठीक है। चलिए अब देखिए तीसरा जो उपाय है वह है कृषि का विकास। यदि बिहार का विकास करना है तो किस पे ध्यान दीजिए? प्रमुख रूप से कृषि पर। कृषि में क्या होता है, अरे यहाँ क्या कहे, पूरा दिन मानव जो है ना काम करते रहता है। सुबह उठा एकदम भैंस हो गाय हो उसको निकाला, खाना दिया, पानी पिलाया, सब चीज़ करते करते 9 बज गया, फिर जाके एकदम 9 बजा फिर भैंस को घर करो, गाय को घर करो, नहाओ धो, घर में बांध दो, फिर जाओ घास लाने के लिए घास लेकर आओ, फिर यहाँ पर कुट्टी कटाओ, फिर 3 बजा दो खाना दो। इसी में पता चला कि पूरा का पूरा एकदम समय चला गया बिया। सोचिए ऐसा हाल है, कभी भी ऐसे लोग विकास कर पाएंगे? कभी भी नहीं। एक गाय के पीछे उतना समय देते हैं लोग, समझ ही नहीं उनको आ रहा। और यहाँ पर तो प्रमुख रूप से बैरे चलता है, अरे वो फलाना का बेटा विकास कर रहा है, चिल्लाना का बेटा ऐसे कर रहा है, अपना तो किसी को दिखता नहीं है, अपना तो वहीं रह जाता है। इसलिए आप लोग दूसरा के मैटर में कभी नहीं उलझिए, अपना मैटर देखिए, अपना देखिए स्थिति। कृषि का विकास देखिए कितना क्या कहे, ऐसा हाल है बिहार का कुछ कहने का नहीं। कृषि भी एकदम पुराने तरीका से होता है। वही उत्तर प्रदेश पंजाब हरियाणा में जाकर देखिए, पंजाब में जाइएगा ना
सब लोग जो है कृषि कर कर के पूरा महल का महल पीट लिए हैं, यही कृषि करके। और बिहारी लोग ले एगो भैंस पोसेगा, ये करेगा वो करेगा, चला गया पूरा का पूरा समय। ठीक है, अगला जो है वह क्या है, चौथा जो है ना यह है क्या, तो उद्योग धंधा का विकास करना। किसका? उद्योग धंधा का विकास करना। जब तक जो है बिहार में उद्योग धंधा नहीं रहेगा तो याद कर लीजिएगा बिहार कभी विकास हो ही नहीं सकता है उद्योग के बिना। जानते हैं 15 नवंबर 2000 को जो है बिहार से झारखंड अलग हो गया और बिहार में जितना भी था उद्योग धंधा वह सारा का सारा चला गया कहाँ, तो वही झारखंड में चला गया। बिहार के पास क्या बचा, तो कुछ नहीं बचा बिहार के पास। ठीक है, ऐसा हालत है, एक भी नहीं उद्योग धंधा है बड़ा बिहार में। समझिए, वह बिहार विकास करेगा, कभी विकास कर सकता है, कभी भी नहीं। एक समय था जहाँ पर मगध समाजें हुआ करते थे, अरे किसी शासक का बोलबाला नहीं था कि उसको कुछ कह दे। कोई आए ना चंद्रगुप्त तुम्हारे को कुछ कहने के लिए, दिखा देता हो अपना पावर। समझिए, लेकिन अभी वही बिहार एकदम पूरा गरीब, एकदम जाओ पिछड़ल रहो पूरा। समझे, ऐसा अपना बिहार है। जब तक उद्योग धंधा का विकास नहीं होगा तब तक अपना बिहार का विकास नहीं हो सकता है। तो चौथा कारण क्या है, उद्योग धंधा का मतलब उपाय क्या है, उद्योग धंधा का विकास करना। ठीक है, चौथा क्या है, उद्योग धंधा का विकास करना। एक बार हम देखिए बिहार का विकास करने का सबसे पहला कारण क्या है या फिर उपाय क्या है, तो जनसंख्या पर क्या करना, नियंत्रण लगाना। और दूसरा क्या है, दूसरा है गरीबी पर नियंत्रण पाना। दूसरा क्या है, गरीबी पर नियंत्रण। और तीसरा क्या है, तो कृषि का विकास करना, कृषि से एकदम तेजी से और अच्छा तरीका से विकास करना, तभी अपना बिहार का विकास हो पाएगा। ठीक है, और चौथा क्या है, उद्योगों का विकास करना। जब तक उद्योग का विकास नहीं होगा तब तक अपना बिहार का विकास नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला, मिटाने वाला काम ये। देखिए अगला जो है वह क्या है, पचमा, वह है बाढ़ तथा सुखाड़ पर नियंत्रण। किस पर, तो बाढ़ तथा बिहार पर, बाढ़ तथा सुखाड़ पर नियंत्रण। देखिए अपना जो बिहार है ना, थोड़ा बड़ा कर दिया है। देखिए अपना जो बिहार यहाँ से निकलता है, गंगा नदी जाता है बीचों बीच ना, तो बिहार को दो भागों में बांट देता है। ऊपर के एरिया को हम लोग कहते हैं उत्तरी बिहार, ये जो बिहार पड़ा है इसे कहते हैं उत्तरी बिहार, उत्तरी बिहार। और नीचा के एरिया क्या कहते हैं, तो दक्षिणी बिहार। देखिए उत्तरी बिहार जो है ना, यहाँ ऊपर में देश पड़ता है जिसका नाम है नेपाल। नेपाल जो देश है यहाँ बार बार बिहार में पानी छोड़ देता है, जिस कारण से उत्तरी बिहार पूरा का पूरा दहल रहता है। यहाँ का जितना भी पानी है सारा का सारा ढुलक करा देता है गंगा नदी में। और पूरा का पूरा इधर उत्तरी एरिया है, पूरा का पूरा क्या रहता है, पूरा का पूरा एकदम बाढ़ से पीड़ित। बाढ़ से पीड़ित मतलब क्या रहता है, हाँ, पूरा का पूरा दहाइले रहता है। और यहीं पर दक्षिण बिहार ऐसा है ना, पानी के बिना कैसे रहता है ना, उसी को पता चलता होगा। यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में एकदम सुखाड़ पाया जाता है, यहाँ के लोग पानी के बिना तरसते रहते हैं। और यहीं उत्तर बिहार का ऐसा हालत है कि यहाँ पर इतना ज़्यादा पानी पाया जाता है कि लोग डूबते रहते हैं। ठीक है, और यही दक्षिण बिहार में क्या होता है, पूरा का पूरा प्यासा है पानी के बिना, पूरा का पूरा खेत, समझे, लोग सही, समझिए ऐसा हालत है अपना बिहार का। तो कैसे इसमें बिहार विकास कर सकता है, एक और तो पूरा डूबिए गया और एक और पूरा एकदम सूखले है। हाँ सोचिए, इसमें विकास कर पाएगा बिहार, कभी भी नहीं। तो पांचवा कारण क्या है, बाढ़ तथा सुखाड़ पर नियंत्रण पाना। बाढ़ प्लस सुखाड़ पर ऐसा नियम लाना चाहिए कि यहाँ जो उत्तरी जो बिहार है इसका पानी को एक नहर बनाकर
इसमें जो है लाना चाहिए, किसमें, दक्षिण बिहार में, और दक्षिण बिहार को साथ साथ में विकास करना चाहिए। लेकिन इस पर तो ध्यान देगा नहीं। कितना दिनों से हम सुन रहे हैं कि अरे दक्षिण बिहार में एकदम बनने वाला है नहर बड़का बड़का, ले अभी तक बनते हैं अभी तक। कितना नेता आया और गया, सिर्फ भाषण देगा एकदम। अरे भाषण देने में कोई पीछा नहीं, नेता सब का काम ही होता है भाषण देकर बड़का बड़का बात बोलकर इस सब लोग को मुंह को बंद कराना। आप लोग यदि चुप हो गए, याद रखिएगा, अधिकार जो है वह मांगने से नहीं बल्कि छीनना पड़ता है। आपका अधिकार है यह ये चीज को मांगना, तो मांग कर नहीं बल्कि छीनिए आप सभी मिलकर, समझिए, तभी अधिकार देगा ये नेता सब, नहीं तो कभी भी देने वाला नहीं है। आप चिकरते रह जाइए तब पर भी कुछ नहीं होने वाला है। तो आशा करते हैं कितना आपको याद हो गया होगा। तो कल के क्लास में हम इसका क्वेश्चन आंसर करवा देंगे। थैंक यू, जय हिंद।